अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। तुम्हारा यहाँ कब तक रुकने का इरादा है, या तुम्हारा यहाँ कब तक रहने का इरादा है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हियर। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हियर। तुम्हारा यहाँ कब तक रुकने का इरादा है। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हियर। मैं यहाँ 3 बजे तक रुकूंगा। आई विल स्टे हियर टिल 3 PM या 3 AM, जैसे भी आप कह सकते हैं। मैं यहाँ 3 बजे तक रुकूंगा। आई विल स्टे हियर टिल 3। आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। मतलब मैं यहाँ शाम 5 बजे तक रुकूंगा। आई विल स्टे हियर टिल 5 PM। मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा डांस कर सकते हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डिडेंट नो दैट यू कुड डांस सो वेल। आई डिड नॉट नो दैट यू कुड डांस सो वेल। मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा डांस कर सकते हो। आई डिडेंट नो दैट यू कुड डांस सो वेल। माफ करना, मैंने तुम्हारी बातों पर शक किया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम सॉरी, आई डाउटेड योर वर्ड्स। आई एम सॉरी, आई डाउटेड योर वर्ड्स। माफ करना, मैंने तुम्हारी बातों पर शक किया। तुम सच में एक बेहतरीन लड़के हो। यू आर ट्रूली एन अमेजिंग बॉय। यू आर ट्रूली एन अमेजिंग बॉय। तुम सच में एक बेहतरीन लड़के हो। यू आर ट्रूली एन अमेजिंग बॉय। मुझे तुम लोगों पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करना चाहिए था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई शुड हैव ट्रस्टेड यू गाइज अ लिटिल मोर। आई शुड हैव ट्रस्टेड यू गाइज अ लिटिल मोर। मुझे तुम लोगों पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करना चाहिए था। I should have trusted you guys a little more. मुझे लगा था तुम ये सब अपनी तरफ से बनाकर बता रहे हो। काफी यूजफुल सेंटेंस है ये। मुझे लगा था तुम ये सब अपनी तरफ से बनाकर बता रहे हो। I thought you are making all this stuff up. I thought you are making all this stuff up. मुझे लगा था तुम ये सब अपनी तरफ से बनाकर बता रहे हो। I thought you are making all this stuff up. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। बट एज टाइम वेंट बाय आई रियलाइज्ड आई वॉज रॉन्ग। बट एज टाइम वेंट बाय आई रियलाइज्ड आई वॉज रॉन्ग। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। बट एज टाइम वेंट बाय आई रियलाइज्ड आई वॉज रॉन्ग। ये तो अच्छा है कि मुझे अब सच का पता चल गया। It is good that I found out the truth now. It is good that I found out the truth now. ये तो अच्छा है कि मुझे अब सच का पता चल गया। ये तो बड़े दुख की बात है कि तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It is a great pity that you have no friends here. It is a great pity that you have no friends here. ये तो बड़े दुख की बात है तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं। It is a great pity that you have no friends here. अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, या अगर तुम्हें पसंद हो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इफ यू लाइक वी कुड बी गुड फ्रेंड्स। इफ यू लाइक वी कुड बी गुड फ्रेंड्स। अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्लास के बाद हम सब मूवी देखने जा रहे हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर क्लास वी ऑल आर गोइंग फॉर अ मूवी। आफ्टर क्लास वी ऑल आर गोइंग फॉर अ मूवी। क्लास के बाद हम सब मूवी देखने जा रहे हैं। अगर तुम भी साथ आ सको तो बहुत अच्छा होगा, या अगर तुम भी साथ आ सको तो बहुत अच्छा रहेगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड कम अलोंग टू। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड कम अलोंग टू। अगर तुम भी साथ आ सको तो बहुत अच्छा होगा। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड कम अलोंग टू।
तुम आ रहे हो या नहीं, मतलब वो पूछ रहा है कि तुम आ रहे हो या नहीं। सो आर यू कमिंग और नॉट, सो आर यू कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो या नहीं। अभी मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। आई कैन नॉट से फॉर श्योर राइट नाउ, आई कैन नॉट से फॉर श्योर राइट नाउ, अभी मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। आई कैन नॉट से फॉर श्योर राइट नाउ। मुझे थोड़ा वक्त दो, पहले मुझे सोचना होगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? गिव मी सम टाइम, आई हैव टू थिंक फर्स्ट। गिव मी सम टाइम, आई हैव टू थिंक फर्स्ट, मुझे थोड़ा वक्त दो, पहले मुझे सोचना होगा। गिव मी सम टाइम, आई हैव टू थिंक फर्स्ट। इसमें सोचना क्या है? व्हाट्स देयर टू थिंक, व्हाट्स देयर टू थिंक, इसमें सोचना क्या है? व्हाट्स देयर टू थिंक। मैं वादा करता हूं हम वहां बहुत मजे करेंगे। We will have a lot of fun there, I promise. We will have a lot of fun there, I promise. मैं वादा करता हूं हम वहां बहुत मजे करेंगे। We will have a lot of fun there, I promise. ठीक है मैं चलूंगा, मतलब कि वो राजी हो गया। ठीक है मैं चलूंगा। ओके आई विल गो, ओके आई विल गो, ठीक है मैं चलूंगा। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? गाइस इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, गाइस इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। गाइस इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद तुमने बहुत अच्छा काम किया, या इतनी छोटी उम्र के बावजूद तुमने बहुत अच्छा काम किया। डिस्पाइट योर यंग एज यू डिड अ वेरी गुड जॉब, डिस्पाइट योर यंग एज यू डिड अ वेरी गुड जॉब, इतनी छोटी उम्र के बावजूद तुमने बहुत अच्छा काम किया। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट, टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट। तुम अपने आप ऐसा कुछ कर पाओगे। You would be able to do such a thing on your own. You would be able to do such a thing on your own. तुम अपने आप ऐसा कुछ कर पाओगे। You would be able to do such a thing on your own. तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You really did a great job. You really did a great job. तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। You really did a great job. अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो, काफी यूजफुल सेंटेंस है ये। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ यू हैव द गट्स कम एंड फेस मी, इफ यू हैव द गट्स कम एंड फेस मी, अगर तुम्हें है हिम्मत तो मेरा सामना करो। अक्सर हम ऐसा बोलते हैं ना, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरा सामना करो, आओ मेरा सामना करो। इफ यू हैव द गट्स कम एंड फेस मी। तुम्हारे आने से पहले मैं बिल्कुल अकेली थी। Before you came, I was all alone. Before you came, I was all alone. तुम्हारे आने से पहले मैं बिल्कुल अकेली थी। Before you came, I was all alone. मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो झूठ बोलना ही भूल जाएगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I will teach him such a lesson that he will forget to tell a lie. I will teach him such a lesson that he will forget to tell a lie. दोस्तों राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। I will teach him such a lesson that he will forget to tell a lie. मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा वो झूठ बोलना ही भूल जाएगा। तुम हमेशा मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर देते हो। काफी यूजफुल सेंटेंस है। तुम हमेशा मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर देते हो। You always spoil my good mood. You always spoil my good mood. तुम हमेशा मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर देते हो। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। I don't know who are you talking about. I don't know who you are talking about. पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। I don't know who you are talking about. I don't know who you are talking about. पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो।
मुझे सोने में परेशानी हो रही है। आई एम हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। आई एम हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। मुझे सोने में परेशानी हो रही है। आई एम हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। दोस्तों ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।